Hello students, now today's video we are going to learn about a past perfect tense. In the last two videos we have learned about the simple past tense and past continuous tense. Now here we are going to learn about the past perfect tense. Now what is the past perfect tense? Past perfect tense जो होता है, जो पास्ट में जो एक्शंस टोटली कंप्लीटेड हो चुकी होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है. ओके, so it is used to express an actions completed in the past before another action took place. यानी कि एक एक्शन जो स्टार्ट होने वाली है उसके पहले जो फर्स्ट वाली एक्शन जो ख़त्म हो चुकी है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. सो इट इज़ यूज्ड if two actions happen in the past it may be necessary to show which action happened earlier than the other. अब यहाँ पे कहने का मतलब है अगर दो एक्शंस एक साथ पास्ट में होती है तो हमें ये इंडिकेट करना ज़रूरी है कि फर्स्ट कौन सी एक्शन ख़त्म हुई और बाद में कौन सी एक्शन हुई. तो पहले वाली जो एक्शंस होती हैं उसे ख़त्म करने के लिए मतलब उसे शोज़ करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. सो हियर वन नोटिस दैट द पास्ट परफेक्ट टेंस and simple past combinations is mainly used in such situations. तो ऐसी अगर situations हो जाती है कि there are two actions and we want to show together, then हमें first जो action complete बतानी उसके लिए हम past perfect tense use करेंगे और second actions उसके लिए हम simple past tense use करेंगे. देखो students, here are some examples. So first, when I reached the station, the train had left. अब देखो ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चल जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पे पहुंचा. तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन क्या है, ट्रेन के जाने की, क्योंकि जब वो जा चुकी थी उसके बाद वो पहुंचा. सो यू कैन सी दैट हियर इज़ यूज्ड आई रीच, दैट इज़ द सिंपल पास्ट टेंस बिकॉज सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. और सेकेंड जो सेंटेंस है द ट्रेन हैड लेफ्ट, दिस वन इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस. देन इन द सेकेंड एग्जाम्पल द डॉक्टर हैड गॉन When I reached the clinic, डॉक्टर जा चुके थे जब मैं क्लिनिक पहुंचा. तो क्लिनिक पहुंचने का जो वर्क है वो बाद में हुआ है, जो एक्शन है, लेकिन डॉक्टर के जाने का जो एक्शन है वो पहले हो चुका था. तो वी कैन सी दैट कि द डॉक्टर हैड गॉन, दैट इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड आई रीच, दैट इज़ द सिंपल पास्ट टेंस. देन विद वर्ब सच एज होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, suppose, want and intend to refer to the expected events which did not take place. यानी कि ऐसी चीज़ों के लिए जो हम सोच रहे हैं, जिसके लिए हम सपोज कर रहे हैं, जो होनी चाहिए, लेकिन कब, पास्ट में, जो हमने पास्ट में सोची थी. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आई हैड थॉट इट वुड रेन, कि मैंने सोचा था कि रेन होगी. अब कब सोचा था, ये पहले सोचा था कि रेन होने वाली होगी, है ना. आई हैड इंटेंडेड टू हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड. आई हैड इंटेंडेड यानी मैंने ऐसा इंटेंशन किया था, ऐसा सोचा था कि मैं ब्लाइंड मैन को रोड क्रॉस करवाऊँगा. ठीक है. अब हम फर्स्ट देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस एज इट इज़, जैसे हम सब में देखते आ रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका अब इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज आएगा. जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव यूज़ करते थे, यहाँ हमें सिर्फ हैड यूज़ करना है, बाकी सेम रहेगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रहेगी सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट यहाँ पे हमें हैड यूज़ करना है. ओके, जैसे से सब्जेक्ट में आ गया आई हैड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई. राइट, रॉट, रिटन, रिटन इज़ द थर्ड फॉर्म. A class is the other words. Then she had played is the third form. Then chess is the other words. Okay. Now next example. They had invited their relatives. They had. अब यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, ही, शी, इट, दे, वी, जो भी हो सबके साथ हैड आएगा. इसलिए यहाँ पे आपको अलग से कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, देन बस यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी है. हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि परफेक्ट टेंस जहाँ होगा वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी. जैसे हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही होगी,
कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही होगी, परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट, ही हैड ब्रोकन द ग्लास, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये थर्ड फॉर्म हो गई, हैड यूज किया, ओके। देन नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, बिल्कुल इजी है, हैड के साथ नॉट को ऐड करना है और कुछ भी नहीं, बाकी सब एज इट इज़ है ना। जैसे आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, बस इतना याद रखना, सब्जेक्ट के बाद हैड और नॉट आएगा, ठीक है। शी हैड नॉट प्लेड चेस, दे हैड नॉट इन्वाइटेड देयर रिलेटिव्स, ही हैड नॉट ब्रोकन द ग्लास। समझ में आया बच्चों? हमेशा याद रखना है, नेगेटिव है तो हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे कुछ भी अलग से यूज़ नहीं करना है, नेगेटिव है तो नॉट यूज़ कर देना है, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यस और नो क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट हैड आ जाएगा, जो सब्जेक्ट के बाद हम हैड यूज़ करते थे उसे हम आगे ला देंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, जैसे हैड, आई सब्जेक्ट, रिसाइट, रिसाइटेड, रिसाइटेड दैट इज द वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टोरी इज द अदर वर्ड। सेम इज सेकेंड में भी है, हैड शी प्लेड चेस, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यहाँ पे हैड आ गया ठीक है। हैड द इन्वाइटेड, इन्वाइट, इन्वाइटेड, इन्वाइटेड, ये भी थर्ड फॉर्म हो गई। हैड ही ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये भी थर्ड फॉर्म हो गई। सो आपको मेन क्या याद रखना है, इंट्रोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड वन थिंग इज मोर दैट एट द एंड ऑफ द एवरी सेंटेंस ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस you have to put their question mark compulsory, ओके ये बात हमेशा याद रखनी है। सो नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप वाले। पहले हमने यस नो वाले देखे, अब WH वाले देखेंगे। सो यू हैव टू डू नथिंग हियर, ओनली ऐड WH वर्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चंस, यानी कि WH वर्ड ही यूज़ करना है, बाकी का जो से पूरा है वो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन जैसा है। सो फर्स्ट, व्हाट हैड द किड टेकन फ्रॉम द फ्रिज, ओके व्हाट यानी क्या, हैड आ गया, द किड सब्जेक्ट, टेक टुक टेकन, टेकन इज द थर्ड फॉर्म, बाकी का अदर वर्ड्स। और यहाँ पे क्या कहना चाहता है, व्हाट हैड द किड टेकन फ्रॉम द फ्रिज, कि बच्चों ने फ्रीज से क्या लिया था, ओके। देन वाई यानी क्यों, वाई हैड यू प्लग द फ्लावर्स, आपने फूल क्यों तोड़े थे, ये रीज़न हो गया। हाउ यानी कैसे, हाउ हैड शी वर्क ऑन अ लास्ट प्रोजेक्ट, कि उसने अपने लास्ट प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क किया था। वेयर हैड दे गॉन फॉर एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन के लिए कहाँ गए थे, है ना, वेयर जो रहता है वो प्लेस बताता है। सो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है ना। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो हमें हैड और हैडंट यूज़ करना है, फिर नॉट इधर यूज़ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे हैड आई नॉट कुक्ड फूड, तो अगर हम इसे ऐसे यूज़ करें, हैडंट आई कुक्ड फूड, अगर ये यूज़ करते हैं तो बाद में नॉट यूज़ नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। हैड वी नॉट कुक्ड फूड, अगर हम ऐसे करेंगे तो हैडंट वी कुक्ड फूड। हैड यू नॉट गॉन टू द मार्केट, हैडंट यू गॉन टू द मार्केट। हैड द बॉय नॉट कंप्लीटेड द वर्क, हैडंट द बॉय कंप्लीटेड द वर्क। हैडंट अंजलि टॉन द पेपर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना हमेशा कि हैडंट यूज़ कर रहे हो तो नॉट बाद में नहीं लगाना है, बिकॉज हैड प्लस नॉट इज हैडंट। और अगर नॉट अलग से यूज़ कर रहे हो तो उसे ऑलवेज कीप इट आफ्टर द सब्जेक्ट, उससे सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ करना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स इसकी, और मेन जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे अच्छे से लर्न करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे
past perfect continuous tense. Thank you.